ग्रीटिंग्स एवरीवन। हम सब फिर से हैं अपने ही चैनल करियर्स एंड कंपटीशन पर। हमने एस्टेट 2025 प्रिपरेशन के लिए ये स्टार्ट की है एंड हियर वी आर गोइंग टू डील विद अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड डेवलपमेंट एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट द लास्ट क्लास. We were discussing about growth and development. So students, we had discussed up to the prenatal factors affecting development and growth, and now we will proceed further. Today in this lesson we are going to start with the postnatal factors which determine growth and development. The first one here is socio-economic background. We all know that this socio-economic background, financial condition of a person, his family, that leads to development through nutrition, illness frequency and overall health standard. अगर हम किसी भी व्यक्ति के सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसका विकास और वृद्धि को प्रभावित करने में इसका एक बहुत बड़ा हाथ है. क्या क्या होता है बेटे? पोषण यानी कि डाइट मिलेगी, अगर फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो बैलेंस. इक्रेंस ऑफ डिजीजेस, कितना बच्चे का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, कौन फैक्टर डिसाइड करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉडीज ओन इम्यूनिटी सिस्टम एंड द सेकेंड वन इज हाउ द लिविंग कंडीशंस आर. घर में सफाई कितना हाइजीन, and it will again be determined by the financial condition of the family. And the next one is complete health factors. All these will be going through the effects of the social and economic status of a family. अच्छे से अगर फैमिली में मंथली एक सोर्स ऑफ इनकम है ऑन द रेगुलर बेसिस तो बच्चे को डाइट, लिविंग कंडीशन and the material required for his proper growth and development, they will be supplied on a regular basis without any break in between. Students, next point देखते हैं बेटे. Poor living conditions, for example lack of sunlight, ventilation, unhygienic environment, increased susceptibility to like diarrhea, typhoid, respiratory illnesses, measles, cholera, chickenpox, diphtheria, and all these kind of disease will only stunt the growth and delay the development of the child. Lack of safety measures and negligence can lead to physical and intellectual impairment. बेटा सुरक्षा उपायों की कमी यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स अगर नहीं लिए जाएंगे और लापरवाही से शारीरिक और बौद्धिक दोनों ही तरह की हानि हो सकती है. अगर हम बच्चे के न्यूट्रिशन की बात करते हैं, स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ की बात करते हैं, उसकी हाइजीनिक कंडीशंस की बात करते हैं तो इसके लिए प्रॉपरली डेली रूटीन सेट करना पड़ता है. बच्चे को स्टार्टिंग वैसी ही कंडीशन देनी पड़ती है लाइक रेगुलर बाथिंग, क्लीनिंग टीथ, नेल्स, हेयर, नोज, आईज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. आप सभी बच्चों को याद होगा आपको सबसे पहली बात नर्सरी में सिखाई जाती थी ट्रिम योर नेल्स एवरी संडे. क्या है ये? आपको धीरे धीरे कंडीशन किया गया कि बेटा वीकली आपको अपने नेल्स ट्रिम करने ही करने हैं. आप लोगों को नहीं पता था कि नेल्स के अंदर कितने जर्म्स कलेक्ट हो जाते हैं, कि माइक्रोस्कोपिक डेब्रीज हो जाते हैं विच लीड टू योर माइक्रोबियल इन्फेक्शंस. तो ये धीरे धीरे आपकी हैबिट्स डेवलप की गई which will be later on adding on your positive development. आगे देखते हैं बेटे. फैमिली स्ट्रक्चर. हमारे घरों में आज भी जॉइंट फैमिलीज हैं, कुछ घरों में न्यूक्लियर फैमिली. क्या दोनों ही फैमिली के सेटअप बच्चों को सेम एनवायरनमेंट दे पाएंगे? आई थिंक ऑब्वियसली इट्स नॉट.
Joint families have different setups as compared to the nuclear families, and actually nuclear families have reduced the interactions with our extended family. बुआ साल में एक बार आएगी गर्मी की छुट्टी, बाकी नहीं। जो पापा के चाचा ताऊ हैं उनके बच्चे कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपको नहीं मालूम। क्यों? बिकॉज वी आर इन द न्यूक्लियर फैमिलीज एंड एवरीवन इज their own livelihood, earning their money, their finances in some separate city, or definitely the houses will be different if you are living in the same city. होगा क्या बेटे, आप लोगों को एक दूसरे के सुख का टेलीफोनिकली पता चलेगा, व्हाट्सएप से पता चलेगा। लेकिन जब हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, पूछिए अपने दादा परदादाओं से क्या होता था। ज्वाइंट फैमिली में एक ही चूल्हे पर खाना खाया जा रहा है, उसी पे सबका खाना बनेगा, एक ही टाइम सारे खाना खाएंगे, उसी टाइम पूरे दिन के सुख दुख आपस में साझा किए जाएंगे। तो कौन सा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रहेगा आपकी लाइफ में, ज्वाइंट फैमिलीज या न्यूक्लियर फैमिली? यस, इट इज ज्वाइंट फैमिली। तो हमारा जो अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल है, दैट इज एक्चुअली हैम्परिंग आवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। The next is busy parent schedules and increased engagement with modern gadgets like phones, laptops, TV can impact the overall growth and development of the child. बेटा जी, ये तो आजकल अपने हर घर में एक सिनेरियो बन चुका है, कितनी तो रील्स बन चुकी हैं कि एक घर में 4 मेंबर्स हैं, पेरेंट्स, मम्मी पापा एंड के 2 बच्चे, चारों अपने अपने मोबाइल में अलग अलग लगे हुए हैं। नोबडी हैज अ टाइम टू आस्क व्हाट हैपेंस इन द अदर पीपल्स लाइफ। चारों का अलग अलग अपना कुछ चल रहा है, बच्चा गेम कर रहा है, बेटी कुछ अपना आंसर्स फाइंड आउट कर रही है वर्कशीट से, मम्मा अपने कुकिंग शोज देख रही हैं, फादर इज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ अ न्यूज। तो सबके अपने अपने अलग अलग एस्पेक्ट्स होंगे। बट अर्लियर, like in our own childhood, I had observed club games, team games being played in the streets. Whenever we used to go to our nani's house, हम वहां मिलजुल के खेल खेलते थे। रस्सी कूदना, आज कौन कौन बच्चे इकट्ठे होके गली में रस्सी? नो वन। आपस में इकट्ठे एक दूसरे के आंगन में जाके कोई वहां गिल्ली डंडा खेल रहा है, कोई वहां छिपम छिपाई खेल रहा है, कोई वहां चोर सिपाही खेल रहा है। इवन क्लासरूम में जब भी फ्री होते थे, राजा मंत्री चोर सिपाही हो गया काम, ठीक है, या रुमाल झपट्टा कर लिया। आजकल ऑल दीज आर द पास्ड बाय गोन गेम्स ऑन। नोबडी इवन नोज हाउ टू प्ले दोज गेम्स नाउ। तो इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल इंटरेक्शन कम हो गई है विद इन फैमिली, विद इन फ्रेंड्स, within your extended families, and within society as well. Authoritarian parenting can create fear and insecurity. जो पेरेंट्स अपने बच्चों पर ज्यादा ही प्रभाव डालते हैं, an authoritarian parenting can create fear and insecurity among the children. अगर आप ज्यादा नकेल कसोगे बच्चों पर, वो उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बूस्ट करने की बजाय उसको डाउनफॉल की तरफ लेके जाएगा। सत्तावादी पालन पोषण है और असुरक्षा का भाव पैदा करेगा। अगर हम बच्चों के इंटरेस्ट में उनके जो भी इंटरेस्ट है आगे लर्निंग के लिए या किसी स्पोर्ट्स में जाने के लिए, if we have a healthy attitude towards their interest choices and help them, support them, guide them, provide them opportunities to work for their hobbies, it will foster confidence in them, it will increase their self esteem. The students, the children will be having more confidence, they will come out as the better individual. The next one is enabling and stimulating the environment. कैसे हम इस environment को provide करें? It is actually essential at home and schools. Both are very, very important.
that we have a positive environment to boost a healthy growth, a balanced development. Sports, plays, interactions, question answer rounds, explorations, experimentation, all these promotes the domains of development. आप लोग इकट्ठे मिलके खेलेंगे, कोई रोल प्ले करेंगे, कोई एक्सटेम्पोर करेंगे, कोई आपका क्वेश्चन आंसर राउंड होगा, आप कोई फ्लैश कार्ड एक्टिविटी करेंगे स्कूल में या घर में, ये सब आपको कहाँ हेल्प करेगा? आपकी ओवरऑल ग्रूमिंग कर, आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने में. Discouraging enthusiasm can negatively affect the cognitive and socio-economic development of the child. अगर हम बच्चों को हतोत्साहित करेंगे, बोलते रहेंगे ये तो इससे हो ही नहीं सकता, इसके तो लेवल का है ही नहीं, इसके बस की बात नहीं है, क्या वो बच्चा कर पाएगा? नो. उसको लगेगा जब तेरे से सब यही एक्सपेक्ट करें कि नहीं कर पाएगा, व्हाई शुड यू वरी अबाउट द रिजल्ट? हमें बच्चों को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है, उनको पॉजिटिव मोटिवेशन देते रहेंगे, उनको पॉजिटिव रिमार्क्स देते रहेंगे. दैट विल इंस्टिल अ सेल्फ कॉन्फिडेंस इन देम एंड दे विल ट्राई वर्किंग हार्डर एक्टिविटी गोइंग ऑन. इन्फ्लुएंस ऑफ सिबलिंग्स. सिबलिंग्स बोले तो बताओ भाई. सिबलिंग्स होते हैं बेटे सगे बहन भाई, रियल ब्रदर एंड सिस्टर. Cousins are not included under the category of siblings. तो सिबलिंग से हम ज्यादा क्लोज रहते हैं. इवन सम ऑफ अस शेयर आवर रूम्स विद आवर सिबलिंग्स व्हेन वी वर चिल्ड्रन. तो अगर हम एक दूसरे को इमोशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे तो इससे आपस में एक दूसरे के साथ शेयरिंग स्किल्स डेवलप होंगी, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट एंड फेथ बढ़ेगा, एंड इट विल डेवलप योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इट विल हेल्प इन योर लर्निंग. एंड समटाइम्स सिबलिंग राइवलरी इज ऑल्सो सीन. एक दूसरे से जलन हो जाती है भाई बहन को. पेरेंट्स ने एक का प्रेज कर दिया, दिमाग अच्छे आए हैं, देखो नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, देखो अपने भाई को, ये तो इतना स्कोर करता है, आपसे तो 50% भी नहीं लिए जाते. तो ये क्या है? ये बेटा जेलसी भी प्रमोट कर सकता है और ये आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट भी दे सकता है. तो इसीलिए पेरेंट्स को अपने दोनों बच्चों का कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए. इवन इट इज सेड कि अपने एक हाथ की तो पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं. तो दो बच्चे आपके कैसे बराबर हो सकते हैं? एवरीवन इज यूनिक इटसेल्फ. यूनिकनेस को नहीं भूलना. कोई भी किसी से कम नहीं है, हर कोई अपने आप में यूनिक है. पीयर ग्रुप. पीयर ग्रुप का आजकल बहुत प्रेशर रहता है बच्चों पे. पीयर ग्रुप होता है सहकर्मी समूह, यानी कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके साथ जो पढ़ रहे हैं, आपका पीयर ग्रुप एज अ स्टूडेंट आपके बाकी क्लासमेट्स हो. इफ यू आर वर्किंग समवेयर, आपका स्टाफ, आपका वर्किंग स्टाफ आपका पीयर ग्रुप होगा. तो इसमें बेटे हमने ध्यान रखना है कि अगेन जैसे सिबलिंग होते हैं अपने पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही तरह के प्रोवाइड करा सकते हैं. द सेम वे पीयर ग्रुप कैन ऑल्सो बिल्ड योर सेल्फ esteem और इट कैन मार योर सेल्फ एस्टीम. बना भी सकता है और घटा भी सकता है. चिल्ड्रन विल लर्न हाउ टू गो फॉर द सोशली एक्सेप्टेड बिहेवियर. हमारे घर में कोई भी गेस्ट्स आते हैं तो हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही बोलना सिखाते हैं, बेटा यू हैव टू वेलकम, उनको ग्रीट. कोई भी घर में आता है, अगर आप उसको जानते हो, आप उनको बैठने के लिए ऑफर करो, आप उनको एक ग्लास ऑफ वाटर ऑफर करो. तो ये सब जो हम स्टार्टिंग से ही उसकी कंडीशनिंग करते आ रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि कल को हम किसी और के घर में जाएंगे और उनके बच्चों ने अगर हमारा वेलकम नहीं किया, देन वी विल फील बैड एंड वी विल नॉट बी गोइंग टू देयर होम अगेन. तो हम एक सोसाइटी में रहते हैं एंड वी हैव टू गिव एंड टेक समथिंग बैक. इट्स एन एक्सचेंज रिलेशन. आप जैसा करोगे आप वैसा ही एक्सपेक्ट करना अपने लिए.
Strong sources of emotional supports are the peer group. Children learn sharing, cooperation, autonomy. Autonomy means freedom to take some kind of decision for yourself. Leadership skills and competition from the friends, and competition from the friends. But this competition should be a healthy one. पॉजिटिव कंपटीशन रखो, उसमें नेगेटिव में मत जाओ. अपना जो बेस्ट है आप वो करो. जेंडर एंड कल्चर, हर सोसाइटी का, हर सिविलाइजेशन का, हर कंट्री का अलग सोशल सेटअप है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड have patriarchal system and somewhere we have the matriarchy. So societal gender roles and expectations influence the behavior. नॉर्मली कहते हैं अरे तू तो लड़का है, तू क्यों रो रहा है, मर्द को दर्द नहीं होता. बट ऐसा कुछ नहीं है. नर्वस सिस्टम एक्ट्स लाइक द सेम वेदर इट इज अ बॉय और अ गर्ल. तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि बॉयज रोएंगे तो उनका मैनहुड कम हो जाएगा. इफ यू फील बैड यू मस्ट क्राई आउट योर हार्ट, कंसोल योरसेल्फ, grab all of your stuff and start from the scratch again, but never lose heart. Potentially creating harmful stereotypes. स्टीरियोटाइप लाइफ में नहीं रहना बेटे. अगर हम मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं दैट मीन्स हैव जेंडर इक्वालिटी, वी हैव नो डिस्क्रिमिनेशंस, और हमें रूढ़िवादिता की तरफ नहीं जाना है. we have to accept the new changes, the rational changes which will be good for our society, which will be good for the upcoming generation. The last point here is regarding the cultural practices. These cultural practices डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आप किसी की भी ग्रोथ या डेवलपमेंट को उसके कल्चरल बेसिस पर डायरेक्ट करवा सकते हो. अगर हम कल्चरल बेसिस देखें, लाइक इफ वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर ट्राइब इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, दैट ट्राइब इज कंप्लीटली कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. उनका कल्चर नहीं है कि वो कवर अप हो विद क्लोथ्स, and we are not going to hamper their development. जैसा वो चल रहे हैं अपने नेचुरल हैबिटेट में, the government protects it by law. This is for their unique identity. गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि वो ना पढ़ें, ये नहीं चाहती कि वो मेन स्ट्रीम में आए, लेकिन उनका मेन मोटिव है जो उनकी एक अपनी अलग आइडेंटिटी है उसको कहीं से भी हम हार्म ना पहुंचे, आइडेंटिटी मेंटेन रही. नेक्स्ट बेटे, here we lead to the conclusion and you can just take a screenshot wherever you feel history. So here we have talked about growth and development, and in a nutshell you can say growth is a quantitative way and development is a qualitative way. Principles of development: key, continuous and sequential behavior, involves constant change, and it is actually a product of maturation and learning. It exhibits individual differences. The child develops as a unified whole with interrelated domains. And the factors affecting development are influenced by heredity and environment. Environmental factors may include mother's nutrition, health, age, and emotional state when we talk about the prenatal stage of development. And it also includes exposure to the X-rays, drugs, drinking, smoking, and environmental pollution. Socioeconomic background is also a crucial factor, giving us the better living conditions and family structure and child rearing practices. So with all this, we have completed this chapter. Hope you have understood it better. And if you have any doubts, just write it in the comment section. I will definitely revert back to your doubts. Stay tuned. The next lesson, we will be dealing with the rest of the topics in the coming session.